इसलिए आपको चाहिए कि आपके सब मसल्स को एक्सरसाइज देना। जो भी मसल्स है, ये सब मसल्स को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज मिलना चाहिए ताकि ये मसल का टोन बना रहे। अब जैसे हमारी गर्दन है, जब हम, ये गर्दन कैसी थी, ये ऐसी म्हणजे रिलैक्स्ड है ये गर्दन, जब ऐसी रहती तो रिलैक्स रहती, लेकिन अभी जो यदि ऐसी है तो रिलैक्स है, काम नहीं कर रही है ये। लेकिन हम यदि ऐसे हैं तो इसका मतलब गर्दन काम कर रही है, काम कर रही है, मैंने इसका टोन, इसको यदि हम एक्सरसाइज नहीं देंगे और उसको काम कराएंगे तो इसका टोन खत्म हो जाएगा ना। और फिर हम टेबल पे बैठ के जब काम करके ऐसे लिखेंगे तो और ज्यादा ये गर्दन को कितना अन्याय हम गर्दन के ऊपर कर रहे हैं। तो ये गर्दन फिर हमारा बदला लेगी ना, इधर लगा के हमको ऐसा घूमना पड़ेगा फिर। तो यू कैन प्रिवेंट दैट, यू कैन प्रिवेंट दैट। इसलिए ये गर्दन की एक्सरसाइज, ये इधर ये ऐसा लगा के उसको, इसको ये करके नीचे करना, इसको दबा के ऐसा करना, कि नहीं इसको एक्सरसाइज मिल जाएगा। कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये सब चीजें जो है, डंबल्स और बारबेल्स लेके जो चीजें है, जिम में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में हो सकती है। लेकिन क्या होना, डेडिकेशन होना। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइजेस आप करेंगे, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस से आपके ये जो मसल्स है वो मसल्स बनेंगी। और ये मसल्स जो है, जो आपके ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल गिव राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन योर ब्लड। इफ यू डोंट गेट इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन योर ब्लड विल डिक्रीज, and then that will rise to deposition of fat, middle age syndrome, less sexual activity। ये जो middle age syndrome है, तो ये middle age syndrome आज हम पूरा दिख रहा है सब जगह, पूरे सोसाइटी में, all through, particularly metropolitan areas, because ये metropolitan areas में हम लोग totally exercises से दूर हैं। इसलिए ये जितने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की बहुत जरूरत है। अब इसके साथ साथ होना स्ट्रेचिंग वाला, उसमें योग का रेलेवेंस है। योग का रेलेवेंस इतना ज्यादा है, अमेरिका में है, अभी हम लोग वहां थे, ये टाइम का वो इश्यू निकला, ये टाइम का इश्यू निकला है योग के ऊपर में, टाइम का इश्यू। ये कब का है, ये मैंने वहां न्यूयॉर्क में लिया था, मई 17 मई का, 17 मई 2001 का इश्यू है सर। हाँ, तो इसमें इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन आई है कि अमेरिका में 7.5 करोड़ लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। 7.5 करोड़ लोग अमेरिका में योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन 7.5 करोड़ लोगों में इतने योगा और योगी और योगिनी है, एक भी इंडियन नाम नहीं है। अमेरिका में आप बुक शॉप में जाएंगे और योगा की इतनी किताब रहेंगी, लेकिन एक भी किताब इंडियन ऑथर की नहीं है, एक्सेप्ट बीके सैयंगार की किताब और एक दो छोड़े। तो योगा की किताब कोई इंडियन नहीं है, और जितने योगी और योगी है अमेरिका में, और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ऐसा एक शहर नहीं है कि जिसमें कोई योगी या योगी नहीं है, पर सब अमेरिकन नाम है। और they have made yoga into a nice commercial packet and they have sold it to the whole country। इसमें सिर्फ बोला है कि योगा has got history of 5,000 years in India, otherwise there is no reference about India in this whole article, because they have अपना योगा ले लिया, उनका मॉडल बना लिया। और 24 कोटी है लोक संख्या अमेरिका की, और 7.5 कोटी लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं अमेरिका में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है योगा की। इसलिए मैं लोगों को बोलते रहता हूं कि ये बहुत अच्छा आइटम है, जिनको वहां जाने का है, यहां बढ़िया ले लो, ये यूनिवर्सिटी में योगा के कोर्सेज वगैरह भी चालू हो गए हैं। तो
यूनिवर्सिटीज के योगा के कोर्सेज करो, वहां 5 फिगर सैलरी है, पहले दिन से 5 फिगर 6 फिगर सैलरी हो जाती अमेरिका में योगा से लेके। तो ये योगा का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो हमारा फिटनेस का है, ये फिटनेस में कार्बो इंसुलिन कनेक्शन को ब्रेक करना, उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइजेस करना। प्रॉपर एक्सरसाइजेस करने में एरोबिक एक्सरसाइजेस 20 मिनट हफ्ते में 4 दिन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 4 दिन, उसके साथ साथ ये स्ट्रेचिंग जिसमें योगा का रेलेवेंस है। तो ऐसा ये पूरा पैकेज होना चाहिए, तो ही उसमें आपको फिटनेस मिलेगी। एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा होनी चाहिए, उससे कम एक्सरसाइज जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपके 24 घंटे में 1 घंटा आपको हफ्ते में 4 दिन देने का है, और एक्सरसाइज आपका 1 घंटे का होना चाहिए जिसमें 20 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि एरोबिक एक्सरसाइजेस पहले करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बाद में करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी पहले किया तो चलता, एरोबिक एक्सरसाइज बाद में किया तो चलता, लेकिन 20 मिनट का एरोबिक एक्सरसाइज आपको मिलना चाहिए वो लेवल का। उसके बाद ये जो स्ट्रेचिंग वगैरह जो है, तो ये स्ट्रेचिंग उसमें आना चाहिए। ऐसा पूरा 1 घंटे का पूरा पैकेज उसमें रहना चाहिए, पैकेज रहना चाहिए। अब उसके साथ साथ आप वॉकिंग एरोबिक मध्ये, वॉकिंग एरोबिक एक्सरसाइजेस मध्ये, वॉकिंग, सायकलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, हे सगळे एरोबिक एक्सरसाइजेस मध्ये। जिसके पास टाइम है वो वॉकिंग कर सकता, जिसके पास टाइम कम है वो रनिंग कर सकता। तो वो चार्ट्स बने हुए हैं, ये अपना इसके ऊपर में लेक्चर हो गया है, इसलिए उसको अपन डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो ये आपका पैकेज है। और इसके अलावा आपको आपके माइंड और ब्रेन को एक्सरसाइज देना है। दिस इज माय लास्ट पॉइंट, और दैट इज द इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कंटेंट। अभी जैसा है, आपने क्या देखा कि जो उम्र में बढ़ जाते हैं उनको स्मृति भ्रंश होना चालू हो जाता है। वो लोग क्या बोलते हैं, अभी मैं भूल रहा हूं, ये भूल रहा हूं, वो भूल रहा हूं, उम्र बढ़ रही है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ और ऐसा भी पता चला है कि उम्र के 65वें साल के बाद यदि आप ब्रेन को एक्सरसाइज देना चालू करें तो आपको स्मृति भ्रंश, ये अल्जाइमर डिजीज जैसे डिजीजेस है जिसमें स्मृति भ्रंश होता है, पर्टिकुलरली अल्जाइमर का रेफरेंस आया है। तो ये जो बुढ़ापे के जो बुढ़ापे की जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों से आप बच सकते हैं यदि आप अपने बॉडी के साथ साथ अपने इंटेलेक्ट को भी एक्सरसाइज देंगे, ब्रेन को एक्सरसाइज देंगे। अब ब्रेन को एक्सरसाइज देना मैंने क्या, ब्रेन को एक्सरसाइज देना मैंने ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, बहुत सुंदर किताब निकलते हैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ये क्लिनिकल एविडेंस नाम की किताब साल में 2 बार पब्लिश करते हैं। क्लिनिकल एविडेंस 2 बार, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। ये क्या करते हैं कि पूरे दुनिया में जो स्टडीज हो रही है मेडिसिन के फील्ड में, और वो स्टडीज में जो एविडेंस मिला वो एविडेंस को पब्लिश किया। जो चीज का एविडेंस नहीं है वो इसमें नहीं आता। दिस इज अ वंडरफुल बुक टू बी रेफर्ड, कि जो भी चीज हम बोलते हैं उसका एविडेंस है क्या। जो भी फील्ड, जो भी चीज मेडिकल फील्ड में बोली जाती है, व्हाट इज द एविडेंस, एंड दीज आर द बुक्स विच ब्रिंग एविडेंस टू यू, और साल में 2 बार पब्लिश करते हैं। अब ये क्लिनिकल एविडेंस में आया कि आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज दे सकते हैं। और ये ब्रेन को कैसा एक्सरसाइज दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्रेन को एक्सरसाइज देने की कुछ जो चीजें, उसमें से 2 चीज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, और मैंने सोचा कि मैं 65 साल का जब हूंगा तब करूंगा चालू। और जो वो 60 में कर सकते ना अपन चालू, 65 के लिए क्यों रुकना, 60 में लोग रिटायर कर देते ना अपने लोगों को।
तो 60 में हम लोग चालू कर सकते। अब ऐसा है, उन्होंने कहा कि एनीथिंग विच यू हैव नॉट डन थ्रू आउट योर लाइफ यू मस्ट स्टार्ट न्यू, दैट इज एन एक्सरसाइज टू योर ब्रेन। और उसमें उन्होंने लिखा लाइक राइटिंग बाय द लेफ्ट हैंड, यानी अपन राइट हैंड से लिख रहे तो अपने ब्रेन को आदत राइट हैंड की है, लेफ्ट हैंड से कुछ भी, मैं तो कुछ भी नहीं लिख सकता लेफ्ट हैंड से, ये मैं ऐसा जीरो भी नहीं निकाल सकता प्रॉपरली, बिकॉज माय ब्रेन डजंट नो टू राइट बाय द लेफ्ट हैंड। जैसे 60 साल के हो गए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखना चालू कर दूंगा, ये बंद हाथ, राइट हैंड बंद, सबसे शेक हैंड लेफ्ट हैंड से, एवरीथिंग बाय माय हैंड। तो लेफ्ट हैंड से लिख लो, तो दिस इज एन एक्सरसाइज टू द ब्रेन, बिकॉज नाउ द ब्रेन इज लर्निंग व्हाट इट डिड नो फॉर द लास्ट 60 years, सो द ब्रेन गेट्स एक्सरसाइजेस। देन दूसरा उन्होंने बोला लाइक बहुत एक्सरसाइजेस है, फिर एक टाइम पे हम और निकालेंगे आपके लिए एक्सरसाइजेस फिटनेस मूवमेंट में। अभी ये जो एविडेंस में मैंने पढ़ा उतना ही बोल रहा हूं। उन्होंने बोला another form of exercise which you can start at the age of 30 is learning a new language. Learning a new language. अब मैंने सोचा learning a new language, मैंने सोचा कि क्या अपन ये करेंगे। अभी भारत की सभी भाषा संस्कृत बेस्ड है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं लगती वो लैंग्वेज लर्न करने में, क्योंकि हिंदी मराठी एवरीथिंग रूट्स, यू नो, संस्कृत सच अ वंडरफुल लैंग्वेज, इतने रूट्स एंड इट्स द ओनली डिराइवेबल लैंग्वेज